हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू केपी इक्विटी। मेरा नाम कवन पटेल है और आज हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर दिस फॉल कि अभी जो गिरावट मार्केट में है उसके बाद किस तरह के स्टॉक बाय करने चाहिए, या अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है तो किस तरह का पोर्टफोलियो में रीशफलिंग होना चाहिए या किस तरह का मॉडिफिकेशन पोर्टफोलियो में आपको करना चाहिए। तो अभी स्टॉक्स की हम लोग बात करें तो मोस्टली स्टॉक अभी बहुत ही कम स्टॉक हो गए कि जो अभी ऑल टाइम हाई पे या 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे होंगे। मोस्टली स्टॉक 15-20% से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम देखो आप तो निफ्टी 500 में तो 80-90% तक भी स्टॉक्स डाउन है। ठीक है, तो अभी आप मान लो फॉर एग्जांपल कि निफ्टी 500 का आप पूरा लिस्ट निकालते हो ईयर टू डेट का रिटर्न का, तो उसमें परसेंटेज वाइज आपको, आप अगर फिल्टर करते हो शॉर्ट करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे स्टॉक 80-90% डाउन है, कई सारे स्टॉक 15-20% डाउन है और कई सारे स्टॉक शायद अभी पॉजिटिव रिटर्न भी होगा। लेकिन ऑल टाइम हाई से आप देखोगे तो शायद बहुत कम स्टॉक भी करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे होंगे। मोस्टली स्टॉक 30%, 50%, 20% ये कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के ये वीडियो में मेजरली ये बात करेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक उसमें से सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। फिजिकली फॉर एग्जांपल कि 30% डाउन वाला स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए या 60%, 80% डिस्काउंट मिल रहा है वो बाय करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस क्या है कि आपको जिसमें ज़्यादा, मोस्ट ऑब्वियस चॉइस क्या रहती है जनरली कि जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है वो एट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस वो होता है। लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट में मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें वर्क नहीं करती। मोस्ट ऑब्वियस हो जाता है जो सबके लिए, तो वहाँ पे वो वहाँ परफॉर्म करना बंद हो जाता है, एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो जनरली मेरा मानना है कि अगर हम लोग दो कैटेगरी के स्टॉक अभी ले डिस्कशन के, कि एक स्टॉक है अभी करंटली आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स निफ्टी में फॉल तकरीबन, अभी ये 2 दिन अभी मार्केट बढ़ा है लेकिन उससे पहले का लो तक आप गिनो आई से तो तकरीबन 17-18% डाउन है मेजर निफ्टी 50। तो उसमें अब हम लोग 10% और ऐड कर देते तो मतलब 27-28% होते। ठीक है, जो स्टॉक 25 से 30% डाउन है वो जनरली क्या है कि मार्केट के करेक्शन की वजह से नीचे आया है, क्योंकि उसमें से अभी इन्वेस्टर शायद निकले नहीं लेकिन ट्रेडर जो लोग वहाँ पे बुलिश चले वो लोग मार्केट की के फियर या डाउन मार्केट करेक्शन के चलते वहां से वो निकल गए, उस वजह से वो 25-30% डाउन है। ठीक है, और दूसरा एक स्टॉक लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि वो 60% डाउन है। ठीक है, तो वहाँ पे तो इश्यू शायद वो होगा कि ट्रेडर भी निकल गए और जो इन्वेस्टर, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर गिन सकते हैं वो लोग भी वहाँ पे निकल गए। वहाँ पे कुछ शायद फंडामेंटल चेंज होगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टर नीचे इसीलिए वो 60% डाउन है। हमको बाय करते वक्त वो भी ध्यान रखा है कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है। 60%, 80%, 70% स्टॉक डाउन, 50% से ज्यादा स्टॉक परसेंट में हम लोग एक कैटेगरी में गिने तो वो ऑब्वियस चॉइस लगते हैं कि बाय करने में, क्योंकि वहाँ पे भी अभी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी तक वो स्टोरी जो पुरानी अच्छी चल रही थी वो अभी तक है मार्केट में। ठीक है, और स्टॉक 50%, 60%, 70% डाउन है। अभी आगे जाके क्या होगा कि वहाँ पे स्टोरी भी चेंज होगी, खराब न्यूज आने चालू होंगे। स्टॉक पहले प्राइस में नीचे आता है, न्यूज और डेवलपमेंट बाद में आते हैं। तो वहाँ पे जो भी खराब न्यूज या जो भी होगा वो बाद में आएगा, तो वो बाय करने के बाद आप और नीचे गिरेगा, वो डाउन ट्रेंड में ये 60% स्टॉक होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑब्वियस चॉइस मेरे हिसाब से वर्क नहीं करती है, तो आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करने जो अभी डाउन ट्रेंड में नहीं गए। 30% वाले 20-30% स्टॉक जो डाउन है वो जनरली कंसोलिडेशन फेज में होते हैं। वो जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो वो पहले ऊपर आएंगे। और जो स्टॉक 50% से ज्यादा डाउन है जिसमें 60, 70, 80 सब डाल से, तो वहाँ पे क्या होता है कि फंडामेंटल चेंज हुआ है, जो मार्केट अभी करेक्शन आया है उसमें जो फियर थे वो इम्पेक्टेड स्टॉक है। ठीक है,
तो वहाँ पे फंडामेंटली कुछ चीज़ें हर्ट हुई है, कुछ चीज़ें जो अच्छी थी वो अच्छी नहीं रही है। तो वो सब चीज़ें बिजनेस वाइज चेंज होने में टाइम लगेगा। तो वो क्या होगा, वो स्टॉक 60% नीचे है मान लो, तो वहाँ पे भी आप बाय करोगे तो वो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा या सेटल होके कर मार्केट अपने प्रीवियस हाई रिक्लेम करे, तो वो स्टॉक साइडवेज चला जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। और जनरली वो सब स्टॉक 1-2 साल तक पड़े रहते हैं और फिर वो प्रीवियस हाई रिक्लेम करने में 2 साल से ज़्यादा का भी टाइम ले लेते हैं। 50-60% से ज़्यादा जो स्टॉक डाउन है, मोस्ट प्रोबेबल बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शनल केस को साइड में रख के। तो वहाँ पे क्या होगा, जो 60% डाउन है वहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है और बाकी के स्टॉक क्यों चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखेगी उसके बाद, कि आपका स्टॉक जो आपने ज़्यादा डिस्काउंट देख के लिया है, वो आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा था इसीलिए आपने लिया है। एक टाइम पे उसकी फंडामेंटल स्टोरी अच्छी थी, अभी वो आपको सस्ते पे मिल रहा है तो आपने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आपने बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट रिकवर हो रहा है, लेकिन आपका स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, दूसरे स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको वो स्टॉक वापस वहीं पे रहेंगे और आपको ये 1-2 साल पड़े रहेंगे, वहाँ उसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत सारी दिखेगी। आपको लगेगा कि इसकी जगह मैंने ये बाय कर लिया होता तो मेरा रिटर्न इतना अच्छा होता। तो अगर आपको पोर्टफोलियो शिफ्ट करना है तो भी ये 30% वाले स्टॉक क्या होंगे कि मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे या तो मार्केट के साथ ही ऊपर आ जाएंगे, और फिर जैसे मार्केट नया हाई लगाएगा ये भी नया हाई लगाएगा, तो उसमें आपको रिटर्न आना तुरंत चालू होगा। जबकि 60% वाले डाउन जो स्टॉक है उसमें उतना जल्दी रिटर्न आना चालू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल चीजें बिजनेस में शिफ्ट होने में ग्राउंड लेवल पे टाइम लगता है, या फिर 1-2 क्वार्टर टाइम लगता है, या फिर 1-2 साल भी लग सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको अगर नए स्टॉक बाय करने हैं तो जो कम नीचे गिरे हैं ये मार्केट की गिरावट में, वहां पे रखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मार्केट में इजी और ऑब्वियस लगती है वहां पे वर्क नहीं होता। तो आपको बाय करने में डिफिकल्ट लगती हो, आपको वही वहां पे ही क्विक रिटर्न बनेगा, या फिर आपके बाय करने के बाद वहां पे आपको फॉलोअप मूव मिलेगा। तो अभी मैंने जो बात की उसका हम लोग एक स्लाइड शो देख लेते हैं कि मैंने जो बात की वहां पे डिफरेंस क्या है। तो जो यहाँ पे डिस्कशन ये है कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए कि 30% एक स्टॉक डाउन है और एक 60% स्टॉक डाउन है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो 30% स्टॉक जो डाउन है वहाँ पे मार्केट करेक्शन या मार्केट के फियर की हिसाब वजह से वहाँ पे जो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों कम्युनिटी, उसमें से शायद ट्रेडर जो जिनका बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, तो वो लोग निकल गए होंगे और मार्केट में जो भी मनी आउटफ्लो हुआ उसकी वजह से वहाँ पे उतना गिरावट आएगी। लेकिन बाकी वहाँ पे इन्वेस्टर अभी भी बुलिश है, इसीलिए वो बाकी स्टॉक की जैसे वो ज़्यादा नहीं गिरा है, वो इन्वेस्टेड है। खाली जो एक्सेस लिक्विडिटी जो निकली है उसमें से वो निकल गई, या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी निकल गई, तो वहाँ पे उतना करेक्शन है। तो वो स्टॉक आप चार्ट पे देखोगे तो एक अप ट्रेंड के बाद वहाँ पे वो एक साइडवेज में ही हो गए, वहाँ पे वो डाउन ट्रेंड में भी एंटर ही नहीं हुए। तो मार्केट जैसे भी ऊपर चलना चालू होगा है तो वो स्टॉक वापस से रिज्यूम अप ट्रेंड करके वापस से वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और 60% वाले स्टॉक में क्या होगा, तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ फंडामेंटल डाउन है, इसीलिए ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों वहाँ से एग्रेसिव इन्वेस्टर दोनों निकल गए। ठीक है, अभी वो लोग वापस तभी आएंगे जब उसमें वो फंडामेंटल जो भी चीज़ें खराब हुई थी वो जब रिजॉल्व हो जाए, वो वैसा उनको लगे कि रिजॉल्व हो जाएगी, वो टाइम पे वो आएंगे। तो उस स्टॉक में क्या रहेगा कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी अभी होगा ही और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये साइडवेज चला जाएगा, ये पॉज मोड में चला जाएगा, तो ये मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगा। और जनरली इसको ये प्रीवियस जो हाई यहाँ से ये 60% डाउन हुए वो रिक्लेम करने में
ऑन एन एवरेज मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर स्टॉक में 2 साल तक का टाइम लग जाता है। तो ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में जो भी इन्वेस्टर घुस गए, ऑब्वियस लग रहा था क्योंकि इसमें ज़्यादा ये नीचे मिल रहा है तो मैं वो क्यों ना खरीदूं, ऐसा मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज रहेगा और मार्केट और बाकी के स्टॉक ऊपर जाते देख के वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो जाएगी कि यहाँ इसकी जगह मैंने दूसरा स्टॉक लिया होता जो अभी परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको मिस होगी और परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक आपके बाय करने के बाद, वहाँ पे आपको पेनफुल लगेगा, 1-2 साल टाइम टाइम वाइज करेक्शन होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब ये परफॉर्म करना चालू होगा तो आप उतने फ्रस्ट्रेटेड, उतने आप इम्पेशेंट हो चुके होंगे, जैसे आप ब्रेक इवन पे आएगा तो निकल जाएंगे आप, जाओगे जनरली, और उसके बाद ये स्टॉक परफॉर्म करे। उसमें ये दिक्कत भी होती है 60% डाउन वाले स्टॉक बाय करें, क्योंकि आप टाइम वाइज इतना पेन सहन कर चुके हो और उतना आप वेट कर चुके हो, आपको भी लग रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम की ये मेरे कॉस्ट पे है तो भी मैं निकल जाऊं, ठीक है। फिर वो परफॉर्म करना चालू होता है 1-2 साल वेट करने के बाद, फिर वहाँ पे फंडामेंटल्स, फिर आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे, वहाँ पे वो परफॉर्म करे। तो अभी जो क्विकली जो परफॉर्म करेंगे शायद वो 30% में जो अभी गया वो वहाँ पे वो डाउन वाला स्टॉक जिसने पिक किया है वो उसका मार्केट रिकवरी में वो स्टॉक, वो ये स्टॉक भी राइड करेगा 30% वाला, और वहाँ पे वो कैप्चर करने के बाद ये जब 60% डाउन वाला स्टॉक चलना चालू होगा तो वहाँ पे भी राइड कर पाए। तो ये जनरली मेरा व्यू था कि मोस्ट ऑब्वियस चीज लग रही है तो वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये 50, 60, 70, 80% डाउन स्टॉक है, वहाँ पे जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है इसीलिए डाउन है, उनको बेच बेच कर नीचे लाया गया है, ऐसे ही नीचे नहीं आया है, ठीक है। तो वहाँ पे जब तक वो चीज़ें शिफ्ट ना हो फंडामेंटली, या फिर वो आप चार्ट स्टडी कर रहे हो तो वो देखो कि वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपको आउट परफॉर्मर जो है वहाँ पे शिफ्ट होना है, तो स्टॉक बहुत डाउन नहीं है तो वो आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, वो मार्केट शेयर गेन करेंगे और एडवांटेज में रहेंगे वो स्टॉक। तो थैंक यू वेरी मच आज का सेशन देखने के लिए।